Guys, this is Shoaib Aftab, NEET 2020 AIR1, and today let's talk about one thing that has become almost synonymous with competitive exam prep, which is coaching. So let's discuss whether coaching is really important, what role does coaching play in your preparation, and if you go to a coaching, how to best utilize it, and if you don't, what is the solution. Let's begin with the first thing, which is what role does coaching play. तो सबसे पहले आई एम द बिगेस्ट बिलीवर ऑफ सेल्फ स्टडी एंड आई थिंक कि कोचिंग का जो रोल होता है दैट इज़ ओनली 20 to 30% इन योर प्रिपरेशन एंड सेल्फ स्टडी अकाउंट्स फॉर लेट्स से 70 to 80%. फिर आप कहोगे कि आप तो 6 कोचिंगों में गए थे, हाउ डज दैट प्ले आउट. So for that again I have made another video where I explained the reason why 6 coaching institutes published my name. So let's discuss कि मेरे प्रेप में कितना रोल कोचिंग ने प्ले किया एंड कितना रोल मेरी सेल्फ स्टडी में. So as I said, only 20 to 30% of the role is played by a coaching and the rest which is 70 to 80% that is by self study. वो आपको खुद ही करनी है. Coaching won't help. Coaching might tell you the best way to do self study. Coaching अगर आप चाहते हो then you might get an idea about what to do, what not to do. Again, that's important. But apart from that, coaching मेरे हिसाब से does not play any major role in your preparation. So let's discuss about why to attend coaching. कि अगर कोचिंग का इतना कम रोल है तो क्या हमें अटेंड करना चाहिए या नहीं. So it has more to do, I believe, with the mindset that you develop while you are at a coaching. Because अगर आप घर पे बैठे हो, अगर आप किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हो, अगर आप नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हो, देन वो जो माइंडसेट है जो कि रिक्वायर्ड है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, दैट यू कैन नॉट डेवलप. द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ दैट माइंडसेट. क्या है ये माइंडसेट. तो माइंडसेट ये है कि द कंटिन्यू जो आप 6 घंटे स्टडी करना पड़ेगा आपको फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रेप, जो आपको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट अपेयर करना पड़ेगा, जो आप कंटिन्यूसली चेक करोगे कि वेयर डू यू स्टैंड अमंग अदर्स, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर नीट यू आर गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट क्लोज टू 1.6 मिलियन एस्पिरेंट्स. 16 लाख लोगों से अगर आप कम्पीट करना चाहते हो then you need to at least have a rough idea of where do you stand and do you need to improve upon it. अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो क्या उतना काफ़ी है आपके लिए. बिकॉज डेफिनेटली आई बिलीव कि सबकी जो पावर है, लेट्स से कैपेसिटी कह लो, मेंटल कैपेसिटी कह लो, IQ कह लो, इजंट सेम. बट आई बिलीव कि कोई भी अगर अच्छे से मेहनत करे तो ही कैन डेफिनेटली क्लियर नीट. अगेन अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पढ़ाई करनी होती है. जैसे अगर लेट्स से कोई एक है जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आई वॉज नॉट वन ऑफ दोज, आई डोंट काउंट माई सेल्फ एज वन ऑफ दोज. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-3 घंटे पढ़ के भी उनको जो है पूरे दिन का प्रेप हो जाता है. दे ओनली स्टडी फॉर लेट्स से 2 to 3 hours and they can complete the whole days whatever you have studied, whatever you have studied at your school, whatever you have studied at coaching, you can complete that within let's say 2 to 3 hours. I personally needed close to 6 hours per day of self study, which included again जो current portion जो अभी चल रहा है, apart from that whatever back portion and whatever revisions which I had to do. So that is all. I think why you need to attend coaching has more to do with the mindset, the mock test, and to know where you stand, rather than to actually go for whatever that is being taught. Again वो भी important है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द स्किल्स विच यू डेवलप. कि आप 6 घंटे बैठ के जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो पढ़ाई करना, दैट सिटिंग विच पीपल नाउअडेज कॉल सिटिंग, विच इज़ कि कंटिन्यूसली आप कितनी देर तक एक जगह बैठ के पढ़ पा रहे हो विदाउट एनी ब्रेक्स. सो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. लेट्स टॉक अबाउट ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन. कि ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है या ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर है. इट्स अ वेरी कॉमन डाउट. आई गेट अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम DMs एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द कमेंट सेक्शन टू जो मेरे को पूछते रहते हैं कि देयर इज़ वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नाउअडेज, सो शुड वी स्विच टू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. और a lot of people who are undergoing online coaching, they too are at a doubt कि should we switch to offline coaching so that they can get better prep. Again my answer is the same. It depends on your discipline, it depends on your concentration.
No, a coaching is mainly to develop those kind of habits, which is the again skill set, the mindset that is required for undergoing competitive examination. That is, study every day, study consistently, study for 6 hours a day at least. Sit at a place for 5 to 6 hours and sit with full concentration. जैसे स्कूल में आप क्या करते हो, आई बिलीव पर्सनली कि वी डेंट यूज टू गिव आर फुल 100%, बट वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विद द 100% विच यू नीड टू प्रोवाइड सो दैट आप सिलेक्ट हो जाओ, दैट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन यू डेवलप रिगरस सेल्फ डिसिप्लिन. और वो मोस्टली लोगों की कोचिंग के थ्रू आती है, बिकॉज देयर आपको एक आइडिया लग जाता है, आपको एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देखने को मिलता है, आपको टीचर्स मोटिवेट कर रहे होते हैं हर रोज़ एक कॉमन गोल के लिए. दैट इज़ द मेन रीज़न कि यू शुड गो टू ए कोचिंग. दैट इज़ द मेन रीज़न कि ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, दैट शुड बी द मेन मोटो फॉर टेकिंग कोचिंग क्लासेस. और अगर ऐसा है देन यू हैव टू डिसाइड कि क्या ऑनलाइन में यू आर एबल टू डेवलप दैट माइंड सेट. ऑल्सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट DLP वर्सेस क्लासरूम. सो DLP इज़ मोर लाइक सप्लीमेंट्री आई बिलीव, क्योंकि अलोन अकेले DLP के बेसिस पे आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन क्लियर नीट और एनी अदर competitive exam. So you need some form of primary coaching, which is let's say classroom program, or let's say any kind of online coaching. Apart from that, you can use DLP. DLP is basically just study material that is being provided by a coaching institute and mock tests. As I have written here, DLP is more like supplementary, which is recommended mainly for bored people. What do I mean by bored people? बोर्ड पीपल वो लोग हैं जिन्होंने अपनी क्लासरूम की या लेट्स से जो भी ऑफलाइन कोचिंग वो करते हैं उनकी सारी मटेरियल वगैरह सॉल्व कर ली है. नाउ दे आर सिटिंग की लाइक अब मेरे पास और कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, देन व्हाट शुड आई डू. तो उनके लिए DLP इज़ गुड. आई हैड द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट इज़ व्हाई आई टुक इन अ लॉट ऑफ DLPs. अगेन वो जो DLPs थी दे वर प्रोवाइडेड टू मी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज मैंने उनकी जो है एंट्रेंस टेस्ट वगैरह अपेयर की थी. So after appearing for the entrance test, I was offered these DLPs free of cost. So ऐसा ही कुछ करो, appear for a lot of entrance tests into coachings. They will offer you DLPs. If not free, they will offer you at a discount, of course. तो उन सब को ले सकते हो. If you are bored, and if you have completed all of your classroom coaching modules. अगर नहीं किया है, अगर उसको अधूरा छोड़ के you are going into the next, then that's just simple plain stupidity. Now let's talk about people who don't have any access to any kind of coaching. So what can they do? For them, my advice is कि that 70 to 80% of the of your success comes from self-study. So focus on that. Apart from the 20 to 30%, the role that is played by coaching, that has more to do with instilling a sense of motivation and discipline in you, so that you can continuously sit for 6 hours. You can continuously prepare for that. You can have that competitive spirit when you sit in a classroom full of let's say 100 to 150 students who are preparing for NEET, and that you have to be out of let's say 1.6 million people, and you have to come into the top let's say 10,000 or 5,000 or whatever it is, so that you can get into a government college. So it has more to do with developing a mindset in you. So if you don't have any access to any kind of coaching, then I believe it's best that you try to do it on your own. खुद से ही करने की कोशिश करो. यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह देखो. यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री कोचिंग की जो मटेरियल वगैरह है, बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है. ओनली थिंग इज़ दे आर नॉट अवेलेबल इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. तो वो चीज़ आपको थोड़ी खुद से ही करनी पड़ेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आई बिलीव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. NCERT बेस्ट थिंग. कोचिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता. आपको बताइए कि NCERT जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है.